हेलो दोस्तों, स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल पर आप लोगों का। दोस्तों इस बार मैं आप लोगों के लिए दोस्तों फ्रॉम के बारे में बताऊंगा। और दोस्तों फ्रॉम के मैं दोस्तों आप लोगों को दोस्तों 8 से 10 रूल बताऊंगा कि फ्रॉम कहाँ पे लगता है, किस जगह पे लगता है। तो दोस्तों अब देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों फ्रॉम का पहला यूज़ है दोस्तों प्लेस के लिए, यानी जगह के लिए। और दोस्तों ये बताने से पहले मैं आप लोगों को दोस्तों एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि दोस्तों फ्रॉम की मीनिंग होगी से। जी हाँ दोस्तों, 8 से 10 रूल में फ्रॉम की मीनिंग से होगी। तो दोस्तों अब शुरुआत करते हैं प्लेस के लिए, यानी जगह के लिए। यानी आप कहीं जा रहे हो तो वहाँ पे दोस्तों फ्रॉम यूज़ करेंगे। चलो दोस्तों मैं आप लोगों को दोस्तों एग्जाम्पल बताता हूँ, तभी आप लोगों को दोस्तों समझ में आएगा। ऐसे दोस्तों जे एग्जाम्पल है, मैं अभी एयरपोर्ट से आ रहा हूँ। यानी दोस्तों जी कहाँ से आ रहा है, एयरपोर्ट से आ रहा है। एयरपोर्ट दोस्तों क्या है, एक जगह है, इसलिए इसकी इंग्लिश मीनिंग होगी दोस्तों आई एम कमिंग फ्रॉम एयरपोर्ट। ठीक है दोस्तों, चलो और एग्जांपल देखता हूँ दोस्तों मैं। वो घर से फ़ोन कर रहा है। यानी दोस्तों वो कहाँ से फ़ोन कर रहा है, घर से कर रहा है। घर क्या है, एक जगह है दोस्तों। तो दोस्तों इसकी इंग्लिश मीनिंग होगी ही इज कॉलिंग फ्रॉम होम। ठीक है दोस्तों, चलो और एग्जांपल देखता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों अगला एग्जांपल है वो बस स्टैंड से बस पकड़ेगा। यानी दोस्तों जगह क्या है, बस स्टैंड। तो दोस्तों इसका इंग्लिश में सेंटेंस होगा ही विल कैच द बस फ्रॉम द बस स्टैंड। तो दोस्तों ये हो गया उसका सेंटेंस। अब अगला है दोस्तों मैं आज ऑफिस से लेट आऊँगा। तो दोस्तों जगह क्या है, तो दोस्तों ऑफिस है, जगह है। अब दोस्तों इंग्लिश में सेंटेंस देखते हैं इसका। तो इंग्लिश में है दोस्तों सेंटेंस आई विल कम लेट फ्रॉम द ऑफिस टुडे। तो दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा दोस्तों प्लेस के बारे में। अगर प्लेस की बात होगी तो वहाँ पे दोस्तों फ्रॉम का यूज़ होगा। ठीक है दोस्तों, मैंने 4-5 एग्जाम्पल बता दिए आप लोगों को। तो दोस्तों अब दोस्तों अगले रूल की तरफ चलते हैं अपन। तो अगला रूल है दोस्तों डिस्टेंस के लिए, यानी दूरी के लिए। ठीक है दोस्तों, चलो दोस्तों सेंटेंस बताता हूँ मैं, जब आपको समझ में आएगा, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों ये है पहला एग्जांपल। तो पहला एग्जांपल है दोस्तों यहाँ से मेट्रो स्टेशन कितना दूर है। यानी दोस्तों जो खुद कह रहा है सेंटेंस में कि कितना दूर है। तो दोस्तों इसका इंग्लिश में सेंटेंस होगा हाउ फार इज मेट्रो स्टेशन फ्रॉम एयर। ठीक है दोस्तों, चलो दोस्तों अब अगला देखते हैं। अगला है दोस्तों सेंटेंस दिल्ली यहाँ से बहुत दूर है। तो दोस्तों इसका इंग्लिश में सेंटेंस होगा दिल्ली इज़ वेरी फार फ्रॉम हेयर। अब अगला सेंटेंस है दोस्तों तुम मुझसे बहुत दूर हो। और दोस्तों इसका इंग्लिश में देखें यू आर वेरी फार फ्रॉम मी। तो दोस्तों आपको समझ में अब आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, अगर दूरी की बात वही तो वहाँ पे आप लोग दोस्तों फ्रॉम यूज़ करना। तो दोस्तों फ्रॉम का अगला रूल है दोस्तों पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, यानी दोस्तों निश्चित समय के लिए। और दोस्तों मैंने आपसे शुरू में एक बात कही थी कि फ्रॉम की दोस्तों एक ही मीनिंग होगी से। ये याद रखना दोस्तों, ठीक है। तो चलो दोस्तों अब एग्जाम्पल देखते हैं। तो दोस्तों एग्जाम्पल है दोस्तों हम 2 बजे से पढ़ना शुरू करेंगे। और दोस्तों इसका इंग्लिश में दोस्तों सेंटेंस होगा वी विल स्टार्ट स्टडिंग फ्रॉम 2 o'clock। यानी दोस्तों इसमें निश्चित समय की बात हो रही है, यानी 2 बजे से। ठीक है दोस्तों, अब अगला देखते हैं दोस्तों सेंटेंस। अगला है दोस्तों तुम मंडे से क्या करोगे। इसका इंग्लिश में दोस्तों सेंटेंस है व्हाट विल यू डू फ्रॉम मंडे। यानी दोस्तों इसमें भी दोस्तों निश्चित समय की बात हो रही है, यानी मंडे को। चलो दोस्तों और सेंटेंस देखते हैं और अच्छा समझ में आएगा आपको। अगला है ट्रेन 4 बजे से चलती है। तो दोस्तों इसका सेंटेंस इंग्लिश में है द ट्रेन लीव्स फ्रॉम 4 o'clock। यानी दोस्तों इसमें भी दोस्तों निश्चित समय की बात हो रही है, 4 बजे से। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों और भी है दोस्तों सेंटेंस। अगला है दोस्तों हम कल से स्कूल जाएंगे। इसका इंग्लिश में दोस्तों सेंटेंस बनेगा ही विल गो टू स्कूल फ्रॉम टुमारो। तो दोस्तों इसमें भी निश्चित समय की बात वही है, कल से। तो दोस्तों अब मुझे उम्मीद है कि आप लोग नहीं भूलोगे, निश्चित समय की बात होगी तो वहाँ पे दोस्तों फ्रॉम यूज़ होगा। ठीक है दोस्तों, चलो अब अगला रूल देखते हैं दोस्तों। तो अगला रूल है दोस्तों सोर्स के लिए। सोर्स माने दोस्तों जो नई चीज़ निकलती है किसी चीज़ से। दोस्तों आप ऐसे नहीं समझोगे। चलो दोस्तों मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, सो ये आपको दोस्तों सब कुछ समझ में आ जाएगा कि सोर्स क्या है। तो दोस्तों पहला एग्जांपल ये है गंगा नदी हिमालय से निकलती है।
तो दोस्तों ये बात तो सही है कि गंगा नदी तो दोस्तों हिमालय से ही निकलती है। हिमालय से जन्म हुआ है गंगा नदी का। और दोस्तों इसका इंग्लिश में दोस्तों सेंटेंस होगा द गंगा रिवर कम्स फ्रॉम द हिमालयाज। ठीक है दोस्तों, चलो दोस्तों और एग्जाम्पल देखता हूँ, घबराइए मत। तो दोस्तों अगला एग्जाम्पल है मैंने ये तुम्हारे भाई से सुना। तो दोस्तों उसने दोस्तों अपने दोस्त के भाई से सुना। अब जो भी सुना हो, नई चीज़ सुनी हो, नई खबर सुनी हो, लेकिन दोस्तों वो खबर दोस्तों उसने अब उसके भाई से सुनी है। तो चलो दोस्तों अब इसका सेंटेंस देखते हैं इंग्लिश में। सो सेंटेंस है दोस्तों आई हैड इट फ्रॉम योर ब्रदर। चलो दोस्तों और भी एग्जाम्पल देखते हैं। और एग्जाम्पल है दोस्तों उसने एक किताब से कॉपी किया है। तो दोस्तों उसने कॉपी किया है, वो भी किससे किया है दोस्तों? कॉपी किताब से किया है। किताब से उसने नई चीज़ प्राप्त की है उसने। और दोस्तों इसका सेंटेंस इंग्लिश में होगा ही कॉपीड इट फ्रॉम द बुक। अगर और भी समझ में नहीं आओ दोस्तों तो और भी एग्जाम्पल देखता हूँ मैं। तो दोस्तों और एग्जाम्पल है मैंने ये पेन दुकान से ख़रीदा है। यानी दोस्तों उसने ये पेन किससे ख़रीदा है? दुकान से ख़रीदा है, दुकान से प्राप्त किया है उसने नई चीज़। तो दोस्तों ये सोर्स है उसका। और दोस्तों इसका इंग्लिश में सेंटेंस बनेगा आई बॉट दिस पेन फ्रॉम शॉप। तो दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे अब। ठीक है दोस्तों, चलो दोस्तों अब अगला रूल देखते हैं फ्रॉम का। तो अगला रूल है दोस्तों सेपरेट होने के लिए, यानी अलग होने के लिए दोस्तों। चलो दोस्तों अब एग्जाम्पल देखता हूँ, फिर समझ में आएगा। तो दोस्तों एग्जाम्पल दोस्तों पत्ते पेड़ से गिर रहे हैं। यानी दोस्तों पत्ते हैं पेड़ से अलग हो रहे हैं। ठीक है दोस्तों, सेपरेट हो रहे हैं। और दोस्तों इसका एग्जाम्पल इंग्लिश में बनेगा लीव्स आर फॉलिंग फ्रॉम द ट्री। ठीक है दोस्तों, चलो और एग्जाम्पल देखता हूँ दोस्तों, फिर आएगा आपको अच्छी तरह से समझ में। तो दोस्तों अगला एग्जाम्पल है वो जेब से फ़ोन निकाल रहा है था। यानी दोस्तों जेब से फ़ोन अलग हो रहा था, सेपरेट हो रहा था। तो दोस्तों इसका एग्जाम्पल बनेगा ही वाज टॉकिंग द फ़ोन आउट फ्रॉम पॉकेट। ठीक है दोस्तों, और एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। और है वो कुएं से पानी निकाल रहा है। तो दोस्तों कुएं से पानी निकाल रहा है, कुएं से पानी अलग हो रहा है। तो दोस्तों इसका सेंटेंस बनेगा इंग्लिश में ही इज ड्रॉविंग वाटर फ्रॉम द वॉल। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। चलो दोस्तों अब अगला रूल देखते हैं दोस्तों फ्रॉम का। अगला रूल है दोस्तों एक वस्तु से दूसरी वस्तु बनाने के लिए। चलो दोस्तों अब ये एग्जाम्पल बताता हूँ, तो पता चल जाएगा आपको। तो दोस्तों एग्जाम्पल है दोस्तों आटा गेहूँ से बनता है। तो दोस्तों ये बात तो सही है दोस्तों, एक चीज़ से दूसरी चीज़ बन रही है। तो दोस्तों इसका सेंटेंस बनेगा दोस्तों द फ्लोर इज मेड फ्रॉम व्हीट। ठीक है दोस्तों, बन रही है ना। चलो दोस्तों और भी एग्जांपल देखता हूँ, फिर अच्छी तरह से समझ में आएगा आपका। अगला है दोस्तों पनीर दूध से बनता है। तो दोस्तों ये भी सही बात है, पनीर तो दोस्तों दूध से ही बनता है। और उसका एक सेंटेंस है दोस्तों पनीर इज मेड फ्रॉम मिल्क। ठीक है दोस्तों, और देखते हैं दोस्तों सेंटेंस कागज़ लकड़ी से बनता है। ये भी दोस्तों सही बात है, एक चीज़ से दूसरी चीज़ बन रही है दोस्तों। तो दोस्तों इसका सेंटेंस है दोस्तों पेपर इज मेड फ्रॉम द वुड। ठीक है दोस्तों, अब आपको दोस्तों शायद समझ में आ गया होगा। चलो और भी देखते हैं दोस्तों सेंटेंस। और है दोस्तों वाइन अंगूर से बनता है। ये भी दोस्तों सही बात है, वाइन तो शराब तो दोस्तों अंगूर से ही बनती है। इसका सेंटेंस देखें दोस्तों इंग्लिश में वाइन इज मेड फ्रॉम द ग्रेप्स। तो दोस्तों आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलो अब अगला रूल देखते हैं फ्रॉम का। तो अगला रूल है दोस्तों और से तरफ से। ठीक है दोस्तों, चलो दोस्तों एग्जांपल देखता हूँ, फिर समझ में आएगा आपको। तो दोस्तों एग्जांपल है दोस्तों एक गिफ्ट मेरी तरफ से है। ठीक है दोस्तों, तरफ से आ गया। और इसका एग्जांपल है दोस्तों इंग्लिश में हियर इज ए गिफ्ट फ्रॉम माई साइड। ठीक है दोस्तों, इसकी तरफ से ये गिफ्ट है। चलो दोस्तों और भी देखते हैं एग्जाम्पल। और है मेरी ओर से तो हाँ है, यानी ओर से आ गया दोस्तों इसमें। और दोस्तों इसका सेंटेंस बनेगा इंग्लिश में देयर इज ए एस फ्रॉम मी। चलो दोस्तों और भी अगले देखते हैं सेंटेंस। अगला है दोस्तों आज की पार्टी मेरी तरफ से। तो दोस्तों इसमें तरफ से आ गया। और दोस्तों इसका इंग्लिश में सेंटेंस बनेगा टुडेज पार्टी फ्रॉम माई साइड। ठीक है दोस्तों, इसमें भी तरफ से आ गया। तो दोस्तों अब आप लोग शायद भूलोगे नहीं, मुझे लग रहा है। चलो दोस्तों अब अगला रूल देखते हैं दोस्तों फ्रॉम का। अगला रूल है दोस्तों डिफरेंस,
यानी अलग। चलो दोस्तों अब एग्जाम्पल देखते हैं, सभी पता चलेगा। एग्जाम्पल है दोस्तों, तुम मुझसे बहुत अलग हो। ठीक है दोस्तों, अलग आ गया इसमें। चलो अब इंग्लिश में सेंटेंस देखते हैं। तो दोस्तों इंग्लिश में सेंटेंस है यू आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम हर। ठीक है दोस्तों, चलो और देखते हैं एग्जाम्पल। और है दोस्तों, इस जगह शहर से बिल्कुल अलग है। इसमें भी दोस्तों अलग आ गया, यानी डिफरेंस की बात हो गई। तो दोस्तों अब एग्जाम्पल देखते हैं इंग्लिश में। एग्जाम्पल है दोस्तों, दिस प्लेस इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम सिटी। ठीक है दोस्तों, चलो और एक और देखते हैं दोस्तों एग्जाम्पल। अगला है दोस्तों, ये दोनों एक दूसरे से कैसे अलग हैं। इसमें भी दोस्तों डिफरेंस की बात हो गई, यानी अलग की बात हो गई। तो दोस्तों सेंटेंस बनेगा इसका, हाउ आर दिस डिफरेंस फ्रॉम ईच अदर। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मैंने 8 से 10 रूल करवा दिए हैं फ्रॉम के। ठीक है दोस्तों,